अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि एक मलेरिया की ऑब्जर्वेशन थी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो काज करता है मलेरिया। ये हम लोगों ने देख ली चीज़, इसकी हमने रिडक्शन भी देखी थी, इसका हाइपोथेसिस भी ड्रॉ आउट किया था, एक्सपेरिमेंटेशन भी इसकी की थी। अब बेसिकली जो क्वेश्चन रेज होता है जो कि साइंटिस्ट के जहन में आया था कि अगर तो मलेरिया है, ठीक है, और वो कास्ट हो रहा है बाय प्लाज्मोडियम, तो जो ये प्लाज्मोडियम है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है। क्वेश्चन तो ये है बेसिकली कि ठीक है, हमने तो ये सर्च कर लिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो काज कर रहा है मलेरिया, लेकिन अब क्वेश्चन ये जो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है वो ये कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मलेरिया जो होता है, जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो किस तरह जो होता है वो एंटर होता है। अब हमने 2 ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी, उनमें एक बात ये कि मलेरिया जो होता है वो क्या होता है, कास्ट किस वजह से होता है, किन एरियाज़ की वजह से होता है, वो होता है मार्शी एरियाज़ की वजह से। मीन्स कि जहाँ पर दलदली इलाके हैं वहाँ पर मेन काज होता है कि मलेरिया वहाँ पर ओरिजिनेट करे, वहाँ के पीपल जो हैं वहाँ को उनको मलेरिया हो। दूसरा था कि अगर हम पानी पीते हैं ना मार्शी एरियाज़ का, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज़, ये चीज़ मलेरिया काज नहीं करती। ये 2 ऑब्जर्वेशन थे जिनके ऊपर साइंटिस्ट ने था बाद में काम किया था। फिर साइंटिस्ट ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर बात की कि अगर तो पानी पीने की वजह से हमें प्लाज्मोडियम नहीं हो रहा, ठीक है, आप मार्शी एरियाज में रह रहे हो लेकिन आप लोगों को मलेरिया काज हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पर पानी पी रहे हो, आप लोग ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को तब मलेरिया नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, एनीथिंग, ठीक है, जो कि काज बन रही है कि वो ट्रांसफ़र कर सके मलेरिया को। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है ना जो कि ट्रांसफ़र कर सके मलेरिया को। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर रिसर्च की। साइंटिस्ट ने इसके बारे में 20 ऑब्जर्वेशन थी। एक साइंटिस्ट गुजरे जिनका नाम था AFA किंग, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में 20 ऑब्जर्वेशन जो थी वो कैलकुलेट की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन बनाई वो हम देखते हैं। सबसे पहले थी कि जो लोग बाहर सोते हैं, मीन्स कि आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है कि हम अक्सर बगैर कोई नेट वगैरह लगाए हम सेल में सो रहे होते हैं। सेम इस तरह वहाँ पर जो लोग थे वो जो स्लीप आउटडोर, मीन्स के जो बाहर सोते थे, वो ज़्यादा वल्नरेबल थे कि उनको मलेरिया होता, ठीक है। ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो लोग नेट यूज़ कर रहे हैं या कोई शीट यूज़ कर रहे हैं उनको इतना मलेरिया नहीं हो रहा था, ठीक है, उनकी तादाद कम थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग फायर के पास सो रहे थे, मीन्स के आग के पास सो रहे थे, उनको बिल्कुल भी मलेरिया नहीं हो रहा था। तो 20 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशन थी वो साइंटिस्ट ने कंसीडर की थी, इनके बारे में रिसर्च की थी। इन सब ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए बच्चों AFA किंग ने एक हाइपोथेसिस ड्रॉ आउट किया। उसने कहा मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि जो मॉस्किटो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं क्या चीज़, प्लाज्मोडियम में। उसने देख लिया कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो आते हैं मार्शी एरियाज के अंदर, ठीक है, और वो ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को। तो सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये उसकी एक हाइपोथेसिस थी, ठीक है। ये उसने एक फर्जी बात की थी, ठीक है। अब जाहिर बात है इस फर्जी बात के ऊपर उसने रिडक्शन भी करनी है, उसने एक्सपेरिमेंटेशन भी करनी है, ठीक है। उसके बाद उसने रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो ये उसका एक क्या था, एक हाइपोथेसिस कहा कि मॉस्किटोज होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, सो इस वजह से वो इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के अंदर, स्प्रेड ऑफ मलेरिया के अंदर। अब इसने इसकी रिडक्शंस की, इसकी इसने 2 रिडक्शंस बनाई। एक पहली बात ये कि इफ़ मॉस्किटोज ट्रांसपोर्ट प्लाज्मोडियम, कि अगर तो जो मॉस्किटोज होते हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मोडियम जो है मस्ट बी प्रेजेंट इन मलेरिया। कोई भी चीज़ उस वक्त तक ट्रांसफर या दूसरी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म तक नहीं जाएगी तब तक वो उसके अंदर खुद प्रेजेंट ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो हाइपोथेसिस हम ड्रॉ करते हैं कि मॉस्किटोज होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम और इन्वॉल्व स्प्रेड ऑफ मलेरिया के अंदर, तो हम इसकी डिरेक्शंस क्या बनाएंगे कि अगर तो ये ऐसा कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम के लिए ज़रूरी है कि वो मलेरिया में खुद प्रेजेंट हो। जब तक मलेरिया के अंदर, मीन्स के मॉस्किटोज के अंदर, यहाँ पर मॉस्किटोज आना है, सॉरी,
मॉस्किटोज के अंदर खुद ब खुद मलेरिया प्लाज्मोडियम नहीं होगा तो वो किस तरह काज बनेंगे कि वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर सकें फ्रॉम मॉस्किटोज अपने आप से दूसरे एरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और दूसरे के अंदर उन्होंने बात बताई थी कि मॉस्किटो जो होते हैं वो कैसे प्लाज्मोडियम ले सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, बाय बाइटिंग एन इल मलेरियल पेशेंट। ठीक है, ये बेसिकली उनका था। और आपको मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपको पता है कि जैसे मेल और फीमेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, सेम इसी तरह मॉस्किटोज के अंदर भी होता है। और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है जो कि मलेरिया काज कर रही होती है उसको कहते हैं एनोफ्लिस। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो अक्सर बाइट करती है और उसका पर्पस क्या होता है कि उसने एग की क्या करनी होती है, प्रोडक्शन करनी होती है, इसलिए उसको ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड के अंदर आपको पता है कितने सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो क्या करती है कि बाइट करती है ह्यूमन को। ठीक है, और वहाँ से ब्लड जो होता है वो सक करती है, आपको इरिटेशन होती है या फिर आप लोग अक्सर आपको पता है बम्प वगैरह बन जाता है आपकी स्किन के ऊपर। तो ये मेन पर्पस होता है कि फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो इसलिए यूज़ करती है ह्यूमन ब्लड को। अब अगर आप लोगों की फीमेल मॉस्किटो, जाहिर बात है वो अब ट्रांसमिट करेगी प्लाज्मोडियम, जब वो बाइट करेगी इल पेशेंट को, ये उनकी एक डिडक्शन थी, ड्रॉ आउट हो गई थी। अब हम इसी देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसको कैसे किया था परफॉर्म। अब साइंटिस्ट ने कैसे काम करना था, अब साइंटिस्ट ने जाहिर बात है अब प्रैक्टिकली देखना था कि हम बाइट करवाते हैं किसी भी इल पेशेंट का मॉस्किटो से, मीन्स के मॉस्किटो जो होता है वो जाता है और बाइट करता है किसको, इल पेशेंट को, और फिर ट्रांसफर करता है प्लाज्मोडियम। अब इसके लिए जाहिर बात है अब हमने चेक करना था ह्यूमंस के ऊपर, लेकिन साइंस के अंदर हम ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट बहुत कम करते हैं, मीन्स के लास्ट स्टेज के ऊपर, फाइनल स्टेज के ऊपर हम ह्यूमंस को यूज़ करते हैं कि उनके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो। या तो हम रैट्स यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादातर हम माउस यूज़ करते हैं, या फिर माइस कह लो, इसकी जमा होती है। ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, या रैबिट्स भी आप कह सकते हो, जिनको हम यूज़ करते हैं कि उन्होंने टेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है या फिर वर्किंग होती है वो सिमिलर टू ह्यूमंस होती है, इससे सारे ड्रग्स जो होते हैं वो सबसे पहले इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर ट्राई किए जाते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिस्ट था जिसने आगे काम किया, रोनाल्ड रॉस। उसने इसकी एक्सपेरिमेंटेशन की। क्या एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी, जाहिर बात है उसने चेक करना था कि किस तरह आपका जो मॉस्किटो होता है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को। एक तो पहली बात ये इंपॉर्टेंटली चेक करनी थी, ठीक है, किस तरह मॉस्किटो जो होता है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को। दूसरी बात उन्होंने ये चेक करनी थी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो किससे ट्रैवल होता है, बाय बाइटिंग एन इल मलेरियल पेशेंट। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले एक मॉस्किटो लिया, क्यूलेक्स, फीमेल मॉस्किटो ही लिया था। उसको क्या किया, उन्होंने बाइट करवाया एक इल स्पैरो के साथ, मीन्स कि इल स्पैरो थी जो कि मलेरियल थी, उसको भी मलेरियल अटैक हुआ था। उन्होंने क्या किया, क्यूलेक्स को बाइट करवाया कि वो इल स्पैरो को जाके बाइट करके आए। ठीक है, अब आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने देखा कि क्यूलेक्स के अंदर जो था वो प्लाज्मोडियम जो था वो पैदा होना शुरू हो गया। ये एक सिंगल सेल जो होता है बच्चों ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेट। उन्होंने देखा कि इसके बॉडी के अंदर इसकी रेप्लिकेशन हो रही है। 3 स्टेजेस होते हैं, वो आप लोगों को भी करने वाली नहीं है, आप उसको इग्नोर कर दो। प्लाज्मोडियम की 3 स्टेजेस होती हैं जो कि जिस तरह रेप्लिकेट करता है। उन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम जो था वो रेप्लिकेट कर रहा था किस चीज़ के अंदर, क्यूलेक्स के अंदर, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है, इसके अंदर रेप्लिकेट कर रहा था। उन्होंने क्या किया, ये जो प्लाज्मोडियम था ये आहिस्ते से ट्रैवल हो गया उसके स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर, क्योंकि स्लेवरी ग्लैंड से ही उसने आगे बाइट करना है। ठीक है, तो वहाँ से बाइट करेगा तो वहाँ से प्लाज्मोडियम जो होगा वो ट्रांसफर होगा। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, ये जो अब क्यूलेक्स है ये अब इन्फेक्टेड हो गया किसके थ्रू, मलेरिया के थ्रू। अब ये मलेरिया बन चुकी है। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो आ चुका है। मैं आपको ये बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो मॉस्किटोज होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, उनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, लेकिन उनका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है देन ह्यूमंस। ठीक है, तो इसलिए उनके ऊपर इतना प्लाज्मोडियम का जो होता है वो इफेक्ट नहीं होता है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, अब हेल्दी स्पैरोस ली। अब जब हेल्दी स्पैरोस को बाइट करवाया किसके साथ, इस क्यूलेक्स के साथ, जो कि क्या थी, इल थी, या फिर जिसके पास प्लाज्मोडियम आज पता जिसने बाइट किया था इल स्पैरो को, तो उन्होंने देखा कि हेल्दी स्पैरोस के अंदर आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम जो था वो बनना शुरू हो गया था, प्लाज्मोडियम जो था वो रीजनरेट करना शुरू हो गया था, उसके डिवीजन होने लग पड़ी थी। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन बना दी कि जो मॉस्किटो होते हैं वो किस तरह ट्रांसमिट करते हैं, किस तरह वो अपने बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम लेके जाते हैं और किस तरह वो ट्रांसमिट करते हैं दूसरे हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद उन्होंने फाइनल स्टेज के ऊपर क्या किया, उन्होंने हेल्दी पर्सन लिया। सेम इस तरह उन्हें क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सबसे पहले उन्होंने एक इल पेशेंट लिया, इल ह्यूमन, मैं एच लिख रही हूँ, इल एच। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एनोफ्लीज मॉस्किटो लिया। ठीक है, इसने इसको क्या किया, बाइट।
जब इसको बाइट किया तो इसके अंदर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम। अब इसके अंदर जब प्लाज्मोडियम आ चुका है तो इसने बाइट किया हेल्दी पेशेंट को, हेल्दी ह्यूमन को। अब हेल्दी ह्यूमन क्या था, वो बन गया इल ह्यूमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या इसकी पूरी ऑब्जर्वेशन की, क्या इसका हमारे पास रिजल्ट आता है कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम एंड थस एंड सो कह लें एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी और उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम और इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के अंदर, स्प्रेड ऑफ मलेरिया के अंदर। हमने एक्सपेरिमेंटली इसको चेक कर लिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात आपकी जो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट करनी है, आप लोगों ने देखना है कि जो डेंगू फीवर होता है वो भी एक फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। आपने देखना है कि डेंगू फीवर और मलेरिया के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक चेक करो तो उसके स्टार्ट के ऊपर डेंगू फीवर के बारे में कुछ पेजेस होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि डेंगू फीवर और मलेरियल पेशेंट्स मलेरिया जो होता है उसके दरमियान डिफरेंस क्या है, आपको उसके पेपर में भी आ जाए, ठीक है। मेरे बुक के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये था बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड। मैं आपको यहाँ पर सारा ओवर कर देती हूँ, सारा कुछ समाप्त कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि मलेरिया जो था क्या था, व्हाट वाज मलेरिया, ठीक है। सेकंड पे हमने देखा था कि मलेरिया जो था उसको हमने कैसे ट्रीट किया था, मलेरिया ट्रीटमेंट। थर्ड पे हमने देखा था कि मलेरिया जो था वो किस तरह काज हो रहा था, मलेरिया काज, जिसका काज क्या था, प्लाज्मोडियम, ठीक है। हमने इसके बारे में पूरी हमने रिसर्च की कि प्लाज्मोडियम कैसे, प्लाज्मोडियम जो होता है वो काज करता है मलेरिया को, ठीक है। इसकी हाइपोथेसिस बना ड्रा की थी, डिडक्शंस की थी और उसका फिर हमने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया था। फोर्थ पॉइंट पर हम लोगों ने क्या देखा था, फोर्थ पॉइंट पर देखा था कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो कैसे एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। हमने देखा था कि किस तरह ये ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम, मीन्स के ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम हमें देखी थी किस तरह ह्यूमंस के अंदर आती है। नंबर 6 पर आता था कि किस तरह या कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है, या फिर आप कह लो मॉस्किटोज जो होते हैं वो कैसे ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम में हेल्प करते हैं या फिर ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम काज करते हैं। 7 पे हम देखा था कि मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आता है। और 8 पर हमने इसकी एक्सपेरिमेंटेशन की थी और उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया था कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ या फिर स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये बेसिकली आप लोगों का पूरा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उन्होंने आप लोगों ने देखा था किस तरह हम लोग ने सॉल्व किया था। इसके ऊपर आपको लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों ने इस मुकम्मल को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। तो होप सो आप लोगों को समझ आई है इस चीज़ की, ठीक है। बहुत ईजी है, इसके अंदर कोई भी इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। बस ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या कैसे कैसे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी डिडक्शंस की हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट कैसे रिपोर्ट किया। तो जो आज के इतना ही, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छे किए। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।